हेलो गाइस, वेलकम टू द गगन द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे आपके पास लास्ट वीक के सारे करंट अफेयर्स के। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या, फर्स्ट जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रिसेंटली में हुई है इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस की। तो हुआ क्या है, देखो यहाँ पे आपके पास सारा का सारा मतलब हमारे पास तीनों की आपके पास जो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, जितने भी हमारे पास आर्म्ड फोर्सेज हैं, इन तीनों ने मिलकर एक क्या की हुई है, मीटिंग की हुई है आपस में। और ये पहली बार ऐसे मिले हुए हैं। अगर आपसे पूछेगा कि ये मीटिंग हुई कब है, तो सितंबर 4 to 5 के बीच में ये मीटिंग हुई है। सिग्निफिकेंट इवेंट टुक प्लेस इन द मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। द फर्स्ट जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ये हुई है। अगर पूछे कि किस डेस्टिनेशन पे हुई है, तो ये हुई है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल आपके पास लखनऊ में ये हुई है। तो ये इस टाइप की पहली मीटिंग हुई है। और अगर पूछे कि देखो मीटिंग का रीजन है क्या पीछे, तो सारी की सारी सेनाएं अगर तीनों मिलकर एक जगह पे मीटिंग कर रही हैं, तो जब भी वॉर का टाइम आएगा या कोई भी ऐसी कंडीशन इंडिया के लिए थ्रेट बनेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपस में अगर तीनों सेनाओं के बीच अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तो ये आपस में क्या करेंगे, मिलकर अच्छे से सबको क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पर रिसेंटली में पहली मीटिंग करवाई गई। और जिसका देखो यहाँ पर थीम भी क्या रखी गई थी, सशक्त और सुरक्षित भारत, मतलब इंडिया को क्या करना, सिक्योर करना, उसी की थीम के ऊपर यहाँ पर बात कही गई। और ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्स, तो मतलब आर्म्ड फोर्सेस को इस तरीके से आपके पास एग्रीमेंट करना उनके बीच में, ताकि क्या हो, कभी भी किसी भी टाइम पे अगर तीनों सेनाओं के बारे में कभी भी जरूरत पड़ेगी, तो आपस में वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके यहाँ पे। तो स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया एंड ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट के बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो रिसेंटली में हुआ क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लॉन्च किया हुआ है, एक जल संचय जन भागीदारी इन सूरत गुजरात। देखो हुआ क्या है, एक जल संचय जन भागीदारी इन सूरत, ये गुजरात में एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसके तहत यहां पर क्या किया जाएगा, आपके पास वाटर कंजर्वेशन की बात है। कोई यहां से आपने ये बात समझनी है, इस वर्ड्स को समझो। जल संचय का मतलब हुआ क्या कि आपने वाटर को कंजर्व करके रखना है। आप सभी को ही पता है कि वाटर की जो हमारे पास डेंसिटी है, पानी मतलब पानी हमारे पास हमारी अर्थ में है तो बहुत ज्यादा, बट पीने के लिए जो हमारे पास पानी है वो बहुत कम है। तो उसी को संचय करना, मतलब उसको कंजर्व करने की यहाँ पर बात हुई है। और जन भागीदारी मतलब लोगों को, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लोगों की यहाँ पर भागीदारी होनी चाहिए। और ये कैंपेन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, आपके पास सूरत गुजरात से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके पास इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जन संचय जन भागीदारी। अगर पूछे कहां से, तो सूरत गुजरात में। इसी तरीके से पहले भी एक अभियान चलता था, जल शक्ति अभियान, कैच दी रेन प्रोग्राम, ठीक है। तो एक पहले भी प्रोग्राम चलता था जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, उसी का ही आगे एक नया लेटेस्ट वर्जन इसको हम कह रहे हैं। और अगर थोड़ी सी पास्ट की बात करें कि जल संचय जन भागीदारी जो रिसेंटली में स्टार्ट हुआ है, वो जल शक्ति अभियान कैच द रेन का ही प्रोग्राम है, जो आपके पास 2019 में ये स्टार्ट हुआ था। और रिसेंटली में इसका 2024 में, मार्च 2024 में इसका नया एडिशन भी यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो रिसेंटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां पर गए हुए थे, सिंगापुर की विजिट में यहां पर गए हुए थे। तो इंडिया और सिंगापुर ने यहां पर एग्रीमेंट किए हुए हैं। सबसे फेमस जो एग्रीमेंट हुआ है यहां पर, आपके पास सेमीकंडक्टर की पार्टनरशिप, मतलब सेमीकंडक्टर के ऊपर यहां पर बात हो रही है। बट मतलब अगर पूछा जाए कितने एग्रीमेंट यहां पर हुए हैं, तो टोटल यहां पर 4 एग्रीमेंट यहां पर करवाए गए हैं। जो पहला एग्रीमेंट जो है वो आपके पास डिजिटल कॉपरेशन का, हेल्थ केयर एंड मेडिकल रिसर्च का, एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट का। तो टोटल ये चार, देखो फर्स्ट वन हमारे पास सेमीकंडक्टर का एग्रीमेंट हुआ है, डिजिटल का, हेल्थ केयर का एंड एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर एग्रीमेंट हुए हैं इंडिया और सिंगापुर के बीच में। सबसे पहले देखो, अगर हम बात कहें कि एक कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इंडिया और सिंगापुर यहां पर आपके पास बात करते हैं। और सिंगापुर एज एन इंस्पिरेशनल फॉर द इंडियाज डेवलपमेंट, मतलब सिंगापुर एक आपके पास क्या है, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये बातें भी यहां पर कही गई हैं। आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर क्या ख्याल पे रखना है, ये 4 आपके पास एग्रीमेंट रिसेंटली में साइन किए गए हैं। अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, देखो नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, एक रिसेंटली में आपके पास अनाउंसमेंट हुई है तुहिन कांता पांडे करके, ठीक है जी। तुहिन कांता पांडे रिसेंटली में अपॉइंटेड हुए हैं न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। तो देखो फाइनेंस सेक्रेटरी आपको पता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में बनता है, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है। तो तुहिन कांता पांडा रिसेंटली में उन्होंने टीवी सोमनाथन को यहाँ पर रिप्लेस किया हुआ है
हु वाज अपॉइंटेड एज द कैबिनेट सेक्रेटरी लास्ट मंथ। तो टीवी सोमनाथन जो पहले आपके पास फाइनेंस सेक्रेटरी थे, इनको रिसेंटली में क्या कर दिया गया था, लास्ट महीने ही कैबिनेट सेक्रेटरी का दर्जा दिया गया था। और अभी इन्हीं की जगह पे कौन आए हुए हैं, तुहिन कांता पांडा करके, ठीक है जी, आपको तुहिन कांता पांडा जी यहाँ पे दिख रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हैज प्रेजेंटेड द नेशनल क्लीन एयर सिटी अवार्ड ड्यूरिंग द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। तो हुआ क्या है, देखो आपके जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, रिसेंटली में एक अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई है, और इस अवार्ड का नाम है क्या हमारे पास, देखो नेशनल क्लीन एयर सिटी अवार्ड। नाम देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आपने ये डायरेक्ट नाम आपने याद रखना है, कौन सा अवार्ड, नेशनल क्लीन एयर सिटी अवार्ड। और किसके ड्यूरिंग में हुआ है ये, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, जिसमें से अगर बात कही जाए कि सबसे क्लीन सिटी की अगर बात कही जाए तो नंबर 1 पे कौन है, सूरत गुजरात में जो है आपके पास। बट पॉपुलेशन ओवर 10 लाख, मतलब मेजर सिटी में ये आपके पास जो अवार्ड मिला हुआ है वो आपके पास 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन जहां पर ये मेजर सिटीज हैं, इसमें मिला हुआ है किसको, सूरत गुजरात को। सेकंड वन पे मिला है जबलपुर मध्य प्रदेश, थर्ड वन मिला है आगरा उत्तर प्रदेश को। अगर मीडियम साइज की सिटीज की अगर हम बात करें तो आपके पास जो पॉपुलेशन जहां पे 3 लाख से लेकर 10 लाख के बीच जो पॉपुलेशन है, इसके बीच में अगर नंबर 1 पे अवार्ड देखा जाए तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र, एंड थर्ड वन यहां पर किसको मिला हुआ है, झांसी को यहां पर मिला हुआ है। अगर स्मॉलर सिटी की बात कही जाए जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से कम है, तो जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से कम है उनको सबसे पहले, मतलब सबसे पहली सिटी जो मिला हुआ है आपके पास रायबरेली उत्तर प्रदेश, नालगोंडा तेलंगाना और नालागढ़ हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आपके पास जहां पर स्मॉल सिटी है, पॉपुलेशन अंडर 3 लाख, वहां पे तीसरे नंबर पे कौन रहा है, हिमाचल प्रदेश यहां पे रहा है। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पे। रिसेंटली में हुआ क्या है, नेपाल बिकम द 101 मेंबर ऑफ द आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां आपके पास क्या बना हुआ है, मेंबर बना हुआ है नेपाल। देखो 100 कंट्री पहले ही थी, प्रागवे 100 कंट्री थी, और 101 कंट्री आईएसए की जो बनी हुई है वो बनी हुई है नेपाल। तो नेपाल ने यहाँ पे रिसेंटली में आईएसए को ज्वाइन किया हुआ है। अगर आपसे पूछे कि आईएसए है क्या, आईएसए की फुल फॉर्म है क्या, तो आईएसए की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस की आपके पास पूरी की पूरी फुल फॉर्म है, और काम क्या करती है ये, सोलर पावर अडॉप्शन, मतलब जो आपके पास सोलर एनर्जी का जो यूज करती है कंट्री, उसी को हम कहाँ पे रखते हैं, आईएसए के मेंबर यहाँ पर बना के रखते हैं। तो अगर आईएसए अगर बात कही जाए कि कब ये लॉन्च हुआ था, तो अगर लॉन्च की अगर बात कही जाए तो COP 21 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 जब कहां पे हुई थी, पेरिस में, फ्रांस में जब हुई थी 2015 में, तो नरेंद्र मोदी जी यहां पर गए हुए थे 2015 में। तो यहां के फ्रांस के प्रेसिडेंट और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की ये आपके पास पहल थी। और इसका जो हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, और हरियाणा में हेडक्वार्टर। और अगर इसके प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछेगा कि इसके करंट के प्रेसिडेंट कौन है, तो अजय माथुर। अजय माथुर कौन है, आईएसए के, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के आपके पास क्या है, आपके पास प्रेसिडेंट है। और रिसेंटली में 101 कंट्री कौन सी बनी हुई है, नेपाल। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, देखो हुआ क्या है, रिसेंटली में इंडिया में पहली बार स्टडी हुई है टील कार्बन, ठीक है, टील कार्बन की। और अगर आपसे पूछे कि कहां पर हुई है ये, तो केवलादेव नेशनल पार्क, अगर पूछे कि केवलादेव नेशनल पार्क है कहां पे, तो राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में नेशनल पार्क बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, पहली टील कार्बन आपके पास जो स्टडी हुई है वो कहां पर हुई है, केवलादेव नेशनल अभ्यारण्य में, जो आपके पास भरतपुर राजस्थान में है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो जिसको भी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।